नमस्कार। गुजरात में आम आदमी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बता दिया है कि उसका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबको अंदाजा था कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, पार्टी उन्हीं के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है और पिछले कई चुनावों में आप इसे देख सकते हैं। कम से कम 2 चुनावों में तो आप इसे देख सकते हैं कि 2017 के चुनाव से ठीक पहले आनंदीबेन पटेल को हटा करके विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और चुनाव के समय पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि विजय रूपानी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और पार्टी जीतेगी तो विजय रूपानी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उसी तरह से इस बार चुनाव से पहले विजय रूपानी को हटा करके भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, यानी वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर पार्टी जीतती है तो। और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि ईशुदान गढ़वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने बाकायदा व्हाट्सएप और एसएमएस और ईमेल वगैरह के जरिए एक सर्वे कराया और कोई 12-13 लाख लोगों ने, ऐसा पार्टी का दावा है कि उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें ईशुदान गढ़वी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो अब ये अगर बैटलफील्ड आप देखें तो ये सजा हुआ है। एक तरफ बीजेपी को भले नरेंद्र मोदी और अमित शाह लड़वा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र पटेल है और उसी तरह से आम आदमी पार्टी को भले अरविंद केजरीवाल खुद लड़वा रहे हैं और भगवंत मान, राघव चड्ढा आदि चेहरे उनके प्रचार में और उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चेहरा जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार ईशुदान गढ़वी हैं। अब इन 2 पार्टियों के बीच में जो तीसरी पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसने पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी, नेक टू नेक फाइट बना दी थी बीजेपी के साथ, वो कांग्रेस पार्टी है और उसके तरफ से अभी तक कोई चेहरा नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा या उसका जो मुख्य चेहरा कौन होगा जिसकी कमान में पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये भी तय नहीं है। और ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि इसके पहले बाकी हर राज्य में भले मुख्यमंत्री का दावेदार पार्टी घोषित करे या न करे, लेकिन चेहरे तय हो जाते हैं। ये पता चल जाता है कि ये बड़ा चेहरा है या ये 2 बड़े चेहरे हैं जिनकी देखरेख में या जिनकी कमान में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। गुजरात में इस बार वो भी नहीं हुआ है। ये कितनी हैरानी की बात है कि अब चुनाव में 15 दिन रह गए हैं। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होना है और दूसरे चरण का 5 दिसंबर को, और कांग्रेस पार्टी ने अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करते समय तक कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव अभियान समिति की घोषणा नहीं की। यह संभव है कि कांग्रेस चुनाव अभियान समिति बनाए ही नहीं। ये बड़ी हर पार्टी का होता है, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा चुनाव अभियान समिति बनाती है और जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उससे इतर एक दूसरा बड़ा चेहरा जो होता है वो उस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होता है। तो ये आमतौर पर माना जाता है कि जो विधायक दल का नेता है या जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है या जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है, वो उसमें से कोई मुख्यमंत्री होगा या उन्हीं तीनों में से कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया जाता है, या वो तीनों मान लिए जाते हैं कि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कोई कैंपेन कमेटी नहीं बनाई है, बल्कि अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ी भारी सी एक ऑब्जर्वर्स की टीम घोषित की गई जिसमें देश भर के नेताओं को गुजरात के अलग अलग हिस्सों का ऑब्जर्वर बनाया गया। 26 लोकसभा सीटों के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हर लोकसभा सीट के लिए। इसी तरह जोन बांट करके हर जोन के लिए एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया। ये ऑब्जर्वर पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, जबकि कैंपेन कमेटी जो बनती है वो प्रदेश के नेताओं की होती है। तो वो कैंपेन कमेटी पार्टी ने नहीं बनाई। और जो पार्टी के अभी प्रदेश के नेता हैं उसमें भी पिछले कुछ समय से तमाम बड़े नेता हाशिए पर हैं। उनमें से कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। वो एक सामान्य कार्यकर्ता या एक सामान्य नेता की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन सब की आज कोई बहुत खास पूछ नहीं है वहाँ। अभी सुखराम राठवा विधायक दल के नेता हैं और विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, और जगदीश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के। तो क्या ये माना जाए कि ये 2 चेहरे हैं पार्टी के? एक बड़ा ये दोनों पूरे प्रदेश के नेता नहीं है, एक खास इलाके में इन दोनों की पहचान है। इसलिए ये भले पार्टी ने इनको बना रखा है, लेकिन इनकी ऐसी हैसियत या ऐसा चेहरा नहीं है कि इनके नाम पर पार्टी चुनाव लड़ सके। और ये पूरे इस 5 साल में जो प्रयोग हुए राहुल गांधी के और उनकी टीम के द्वारा, उस प्रयोग का नतीजा है कि प्रदेश में पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। पिछले बार जब नेक टू नेक फाइट हुई थी, कांटे की टक्कर हुई थी और कांग्रेस पार्टी 77 सीटों पर जीती थी, 42% वोट आए थे, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी और उनकी टीम ने वहां परेश धनानी को विधायक दल का नेता बना दिया और अमित चावड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये दोनों बिल्कुल नए लोग थे, अपने 40 साल की उम्र में पहुंचे हुए लोग थे
और एक नया नेतृत्व उभारने के प्रयोग के तहत इन दोनों को बनाया गया। और इनकी परफॉर्मेंस ऐसी पैथेटिक रही, इतनी खराब परफॉर्मेंस रही कि बीच में इन दोनों को बदलना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष तो मान लीजिए बदला जाता है 3 साल में, लेकिन विधायक दल का नेता भी बदलना पड़ा बीच में ही। और परेश धनानी की जगह सुखराम राठवा को विधायक दल का नेता बनाया गया और अमित चावड़ा की जगह जगदीश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो अब ये 4 चेहरे हो गए जो इस विधानसभा में पहले 3 साल रहे 2018 से 21 तक, और उसके बाद के अब 2 साल जो लोग रहे, वो ये 4 चेहरे हैं, सुखराम राठवा, परेश धनानी, अमित चावड़ा और जगदीश ठाकुर। अब ये किसी भी गुजरात की पॉलिटिक्स को समझने वाले आदमी से अगर आप बात करेंगे या वहाँ लोगों से गाँव की जो रिपोर्ट देखेंगे, दूसरे शहरों की रिपोर्ट देखेंगे, तो कहीं इन 4 चेहरों को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। ये एक तरह से निराकार चेहरे हैं जो जिनके पास आभासी ताकत है, वो पद की ताकत है। दिल्ली से राहुल गांधी की टीम से या किसी खास नेता की कृपा से जो इनको शक्ति मिल रही हो, वो शक्ति इनके पास है। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, जैसे शक्ति सिंह गोहिल है, अर्जुन मोढवाडिया हैं, भरत सिंह सोलंकी हैं, ये तमाम नेता या तो अभी कोई ऐसे सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हैं या दूसरे अपने प्रदेश से बाहर के दूसरे जगह की राजनीति कर रहे हैं। ये सब आजमाए हुए नेता थे, बड़े नेता थे। और जब अहमद पटेल गुजरात की कमान संभालते थे तो इन तमाम नेताओं को तैयार किया गया था। लेकिन उस समय भी ये नेता जो गुजरात का मामला बिल्कुल अलग इसलिए था क्योंकि वो सारी पूरी कमान अहमद पटेल गुजरात के थे और वो पूरी कमान उनके हाथ में होती थी। और हाथी के पांव में जैसे सबका पांव होता है, उस तरह से अहमद पटेल के पांव में सबका पांव था। और इसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात में पार्टी का संगठन और वो पूरी पार्टी बहुत कमजोर हो गई, नए और बड़े नेता नहीं पैदा हुए। और इस जो मैं कह रहा हूं, इस बात को सिर्फ आप इस एक फैक्ट से समझ सकते हैं कि जो सरकार केंद्र में थी, दूसरी सरकार मनमोहन सिंह की, यूपीए की 2009 से 2014 तक जो सरकार रही, उस सरकार में गुजरात का कोई भी नेता कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। एक भी कई राज्यसभा के सांसद थे, लोकसभा के भी थे, लेकिन कोई नेता उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। और एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे भरत सिंह सोलंकी और राज्य मंत्री थे तुषार भाई चौधरी। तो आज भरत सिंह सोलंकी क्या कर रहे हैं या तुषार भाई चौधरी क्या कर रहे हैं, यह भी किसी को अंदाजा नहीं है। भरत सिंह सोलंकी अध्यक्ष थे, उन्हीं को हटा करके और अमित चावड़ा को बनाया गया था और उनको हटा करके अभी जगदीश ठाकुर को बनाया गया है। तो ये सारे नेता हाशिए में डाल दिए गए। जो भी थोड़े बहुत जो नेता थे या जिनका नाम था, पार्टी ने बीच में एक प्रयोग के तहत पाटीदार जो आरक्षण आंदोलन के नेता थे हार्दिक पटेल को बहुत आगे बढ़ाया। उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था और वो मतलब राहुल गांधी की टीम के एक डिफेक्टो चेहरे की तरह वहां घूमते थे और राजनीति करते थे गुजरात में। वो चुनाव के पहले पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उनको बिरम गांव से टिकट भी दे दिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह एक बड़ा चेहरा ओबीसी का कांग्रेस पार्टी ने ग्रूम किया, बहुत हाईलाइट किया गया, वो अल्पेश ठाकुर थे, वो भी छोड़ करके पार्टी चले गए बीजेपी में। तीसरा चेहरा जिग्नेश मेवानी का कांग्रेस ने आगे किया, वो अभी कांग्रेस के साथ जरूर है, कांग्रेस ने उनको टिकट भी दिया अहमदाबाद से, लेकिन उनको कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है या उनका चेहरा इस तरह का नहीं बनाया गया है कि उनके चेहरे को या उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना करके कांग्रेस चुनाव लड़ सके। तो अब आप सोचिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो विधायक दल के नेता हैं या जो विधायक दल के पूर्व नेता हैं, उनकी कोई पहचान पूरे प्रदेश में नहीं है। जिन नेताओं की पूरे प्रदेश में पहचान है, उनकी पूछ नहीं है पार्टी में। और इसका मुकाबला करना है दो चर्चित चेहरों के साथ। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते वो उनकी पहचान एक हर मुख्यमंत्री की जैसे बन जाती है वैसे बन गई है। और ईसूदान गढ़वी अपने अकाउंट से पर्सनली निजी पार्टी को छोड़ दे, आम आदमी पार्टी को, तब उनका एक व्यक्तित्व है, उनकी एक छवि है। वो चर्चित पत्रकार रहे हैं, उनका चर्चित प्रोग्राम रहा है टेलीविजन पर, वो एंकरिंग करते रहे हैं। और उस समय जब सर्वशक्तिमान सरकार है बीजेपी की, उस समय उस सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। तो उनकी एक अपनी पहचान है, उनको आम आदमी पार्टी ने नेता बनाया है। अब इनके सामने कांग्रेस बिना चेहरे के है, कोई चेहरा नहीं है, मतलब कोई निराकार चेहरा भी नहीं है। ऐसा भी चेहरा नहीं है जिसको चलिए कोई नाम के लिए हो, बड़ा नाम नहीं हो लेकिन कोई हो, ऐसा भी कोई नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं और वहां भी कोई चेहरा पार्टी ने घोषित नहीं किया है, लेकिन लोग मान के चल रहे थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको बनाया गया प्रतिभा सिंह को, वो उनका चेहरा बड़ा है, वो वीरभद्र सिंह की पत्नी है। और उनके वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनकी खाली हुई लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन लड़के चुनाव जीती हुई है, तो वो चेहरा है। वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, परिवार जो नेहरू गांधी परिवार से उनकी करीबी भी है, तो वो एक चेहरा है। और दूसरा जो विधायक दल के नेता थे उनको भी, मुकेश अग्निहोत्री को भी माना गया।
तो 2-4 नेता थे जो बड़े नेता थे, सुखविंदर सुक्खू थे जो पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो ऐसे नेताओं के चेहरे थे। इसके बाद पार्टी ने कोई चेहरा अनाउंस घोषित नहीं किया था, लेकिन ये बड़े चेहरे थे और ये सब अपने दम पर प्रचार कर रहे थे। हालांकि उसमें भी एक नुकसान ये हुआ कि जिस दिन मतदान होना था उस दिन प्रतिभा सिंह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में और कई लोग दावेदार हैं। इसका निगेटिव असर हुआ। ये चुनाव खत्म होते होते तक जाहिर हो गया। जो पोस्ट पोल सर्वे करने वाले लोग हैं उन सब ने भी इस बात को मार्क किया है और उनके यहाँ लोगों ने कहा कि ये इससे कन्फ्यूजन बना। तो ये जैसे ये मामूली सी बात से कन्फ्यूजन बन जाता है, तो जहां गुजरात में कांग्रेस ने कोई चेहरा ही नहीं अनाउंस किया है, वहां किस तरह का कन्फ्यूजन होगा, वहां लोग क्या सोच रहे होंगे। अब पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हम सैद्धांतिक रूप से चेहरा घोषित करके नहीं लड़ते हैं। पार्टी सैद्धांतिक रूप से ये सिद्धांत नहीं है, पार्टी चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ चुकी है। और अभी खत्म हुए इसी साल पंजाब के चुनाव में पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बना करके चुनाव लड़ा था। तो ये ऐसा नहीं है कमलनाथ को एक तरह से चेहरा घोषित करके मध्य प्रदेश में पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो ये पार्टी का सिद्धांत नहीं रहा है। अब इससे ये मैसेज जाता है कि पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका पूरे अखिल गुजरात में जिसकी पहचान हो और जिसके चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ सके। तभी पार्टी ने कैंपेन कमेटी भी नहीं बनाई और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या विधायक दल के नेता हैं उनको भी आगे प्रोजेक्ट नहीं किया। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।